जय माता दी। आज कार्तिक मास का पहला दिन है और आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास के पहले दिन सुनी जाने वाली कथा। आज से आपको मेरे चैनल पर कार्तिक मास के महात्म्य की सभी जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। कार्तिक का महीना सभी हिंदी महीनों में सबसे उत्तम और सबसे पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इस महीने में पवित्र नदियों के जल में सभी देवतागण वास करते हैं, इसीलिए भक्त कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। साथ ही इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण को राधा से कुंज में मिलने के लिए आने में देरी हो गई। कहते हैं कि ऐसा होने से राधा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में तो सभी जानते हैं। इस प्रकार विलंब होने पर राधा ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को पेड़ की लताओं की रस्सी बनाकर उससे बांध दिया। वास्तव में माता यशोदा ने किसी पर्व के कारण उस दिन श्री कृष्ण को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था और जब राधा को इस बात का पता चला तब वे लज्जित हो गई। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन मुक्त कर दिया। इसीलिए कार्तिक मास को श्री राधा दामोदर मास भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक के महात्म्य के बारे में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को और देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को अवगत कराया था। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान और तुलसी जी की सेवा, उद्यापन और दीपदान ये सभी कार्तिक मास के 5 विशेष नियम माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध भी इसी महीने में किया था, इसीलिए इस महीने का नाम कार्तिक पड़ गया, अर्थात जो विजय देने वाला होता है। कार्तिक महीने का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण में, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने में मांस, मछली, मट्ठे आदि का त्याग करना चाहिए। साथ ही पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास और नियम के साथ साथ तप भी करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और साथ ही तुलसी पूजन सबसे ज्यादा जरूरी और अनिवार्य नियम होता है। कार्तिक के पूरे महीने शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाया जाता है, जो कि उस दिन बहुत शुभ माना जाता है। द्विदलन, मांस, मछली, मट्ठा का निषेध किया जाता है। द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई ये सब चीजें कार्तिक के महीने में नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास का पहला अध्याय सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय जरूर लिखिएगा। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहा करती थी। वो नियम से कार्तिक मास की पूजा करती और उपवास भी रखा करती थी। उसके व्रत खोलते समय भगवान कृष्ण वहां आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो जानती थी कि बुढ़िया बहुत गरीब है और वो देखती थी कि हर रोज बुढ़िया का व्रत खोलने से पहले ही एक कटोरा खिचड़ी का कोई उसके यहाँ रखकर चला जाता है। ये सब देखकर वह औरत उस बुढ़िया से ईर्ष्या करने लगी कि इसका तो कोई है ही नहीं, फिर भी इसे खाने के लिए रोज खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन की बात है, कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया गंगा नदी के तट पर गई हुई थी। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा तो उसने देखा कि बुढ़िया वहां पर है ही नहीं। तब वह चुपचाप कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक कर आ गई। उधर कार्तिक स्नान करने के बाद जब वह बुढ़िया घर वापस आई तो उसे आज खिचड़ी का कटोरा ही नहीं मिला। वो भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती जाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर क्या हुआ कि जिस जगह पर उस पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी वहां पर एक पौधा उग गया, उसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ गई और वो उन्हें तोड़कर अपने महल में ले आया। घर आने पर उसने वो फूल अपनी रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई, क्योंकि राजा को बहुत समय हो गया था, कोई भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद रानी ने 2 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। जब धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे तब राजा को महसूस हुआ कि दोनों पुत्र बोलते ही नहीं हैं। दरअसल वे दोनों पुत्र गूंगे थे। लेकिन जब भी वे दोनों पुत्र शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों बोलने लगते और कहते, अरे माई, हम है तेरी खिचड़ी
और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वे दोनों पुत्र शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों हर बार यही उत्तर दिया करते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से तो बोलते नहीं, तब ये बुढ़िया से कैसे बात कर लेते हैं। अब एक दिन राजा ने उस बुढ़िया को अपने राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये दोनों कभी बोलते नहीं, तुमसे ये कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत किया करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली जो हर रोज मुझे मिल जाया करती थी। जब मुझे खिचड़ी नहीं मिली तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। और फिर जब एक दिन मैं कार्तिक स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने सुनकर कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी। तो उसके 2 फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा, तब हम दोनों लड़कों का जन्म हो गया। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसा ही आपका व्रत करने वालों की और आपका पूजन करने वालों की भी सुनना। ये थी कार्तिक मास के पहले दिन सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की कथाएं सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।